नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। देखिए, पितृपक्ष जो हैं परसों से शुरू होने वाले हैं और ऐसे में कई ऐसे कार्य हैं जो करने चाहिए और कई ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। अगर हम अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी चीजें करेंगे तो हमारे जो पितृ हैं वो प्रसन्न होते हैं और जितने भी दोष होते हैं वो हट जाते हैं। तो हमारे साथ जो है महाराज मुनिराज जी मौजूद हैं। एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या कार्य करने चाहिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। मैं महंत मुनिराज, पितृपक्ष के बारे में आपकी जो जिज्ञासा है, पितृपक्ष 11 महीने के बाद में 11.5 महीना प्रारंभ होते हैं। तो आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष के 15 दिन को हम पितृपक्ष कहते हैं। 11.5 महीने देव कार्य होते हैं और 15 दिन जो होते हैं ये पितरों के लिए होते हैं। पितृ जो होते हैं हमारे जो तीसरी पीढ़ी शुरू होती है वहां से पितृपक्ष होता है। प्रथम जीवी संसार से जाकर के प्रेत बनता है, उसके बाद पितृ योनि में जाता है और पितृ योनि देव योनि के समकक्ष होती है। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमारे यहाँ श्राद्ध कर्म किया जाता है। श्राद्ध स्वयं में एक ऐसा शब्द है कि श्रद्धायाम मापनिवाद श्रद्धा, जो श्रद्धा को रखने वाला है। तो अपने हम पितरों के, अपने बुजुर्गों के प्रति हम श्रद्धा रखें। अगर ये पितृ पक्ष न हो तो शायद है कि हम तीसरी और चौथी पीढ़ी के बाद हम ये भी नहीं बता सकेंगे कि हमारा गोत्र क्या है या हमारा जो पीढ़ी है उसमें हमारे परदादा के आगे का क्या नाम है। तो सनातन परंपरा के अनुसार ये हमारी एक श्रद्धा की एक सीढ़ी है जिसको हम श्राद्ध कहते हैं। पितृपक्ष में कोई भी वैवाहिक कार्य है या कोई नई वस्तु का जो है क्रय नहीं किया जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि सूर्य जिस समय हमारा दक्षिणायन में चलता है तो उस समय कुछ सूर्य की रश्मियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं, इसलिए हम उसके अंदर में कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं। और जैसे शादी विवाह है तो शादी विवाह में भी दक्षिणायन सूर्य के अंदर में हमारा कुछ कार्यक्रम नहीं होता है। इसमें यज्ञ भी नहीं होता है क्योंकि यज्ञ की 2 पत्नियां हैं, एक स्वाहा एक स्वधा। 11.5 महीने हम अग्नि के माध्यम से जिस देवता को भी हम कोई वस्तु अर्पण करना चाहते हैं तो अग्नि के माध्यम से हम उनको समर्पण करते हैं, उसको हम कहते हैं स्वाहा। लेकिन ये पितृपक्ष के जो 15 दिन हैं इसमें स्वधा जल के अंदर में निवास करती है। इसलिए कोई भी हम जब दान पुण्य करते हैं अपने पितरों के प्रति में तो हम उसमें स्वधा का प्रयोग करते हैं। और इसके कुछ 3 कारण हैं। एक हमारे ऋण भी कुछ हमारे ऊपर होते हैं, जो देव ऋण है, ऋषि ऋण है और पितृ ऋण है। तो हम तीनों को जो है वस्तु अर्पण करते हैं। तो इसमें काले तिल लिए जाते हैं, गंगा जल लिया जाता है और कुशा का प्रयोग किया जाता है। तो जिस समय हम उनको अर्पण करते हैं जल, आपने देखा होगा यज्ञ में तो हम जो है स्वाहा सन्मुख सामने इस प्रकार से देते हैं, कोई वस्तु दी जाती है। लेकिन जल के माध्यम से हम अपने जब पितरों को प्रसन्न करते हैं तो उससे पहले हम अपने देवताओं को प्रसन्न करते हैं। उसके बाद अपने ऋषियों के, जिनकी हम संतान है, जिनको हम गोत्र कहते हैं, उनको हम जो किस प्रकार से दें तो हमारा ये हाथ तीर्थ है। हम जिस समय देवताओं को कोई जल देते हैं तो हमारा हाथ इस प्रकार से जाता है और इसके अंदर में हम तर्पण करते हैं। तर्पण माने उनको वस्तु अर्पण करना। तो 11.5 महीने अर्पण होता है, पितृपक्ष में तर्पण होता है। तो तर्पण के अंतर में हम जब जल देते हैं तो हमारा ये जो स्थान है ये हमारा देव तीर्थ है। देवताओं को जैसे इंद्र हैं, ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा हैं आदि, विष्णु जी आदि हैं, जितने भी हमारे हैं, हम देवताओं को जब जल देंगे तो ये इस तीर्थ से देंगे, ये देव तीर्थ है। और जब हम ऋषियों को देंगे तो एक बात और है कि पूर्व में हमारे देवता विराजमान होते हैं, उत्तर में हमारे ऋषि विराजमान होते हैं, दक्षिण में हमारे पितृ, क्योंकि यम की दिशा दक्षिण है। तो हम देवताओं को जब देते हैं तो हम इस प्रकार से जल देते हैं और तर्पयामी कहते हैं कि मैं
आपको ये तृप्त करने के लिए ये जल दिया हूँ। और जब हम ऋषियों को देते हैं तो हम यहाँ पर जो है इस प्रकार का प्रयोग करेंगे, ये हमारा ऋषि तीर्थ है। ऋषियों को अर्पण करेंगे जिनकी हम संतान हैं, इसलिए हम उनको गोत्र कहते हैं। और हम जिस समय अपने पितरों को, तो पितृ दक्षिण दिशा में विराजमान होते हैं, तो ये तर्जनी उंगली और अंगुष्ठा के मध्य में हम इस प्रकार से जल देंगे और उस समय कहेंगे हम तर्पयामि। तो ये हमारा पितृतीर्थ है। तो 3 ऋणों को चुकाने के लिए हम श्रद्धा रखते हैं, उसके लिए हमको ये 15 दिन दिए जाते हैं, देवऋण, ऋषि ऋण और पितृण। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष ये हमारा 15 दिन का होता है, जो परसों माने 30 तारीख से प्रारंभ होगा। कुछ लोग पूर्णिमा से मनाते हैं, तो वो तो आप एक साइकोलॉजिकल जान सकते हैं कि 30 दिन का महीना होता है, उसके बाद ही नवीन महीना प्रारंभ होता है। लेकिन जो पूर्णिमा की तिथि है और हमारे अमावस्या है, तो शुक्ल पक्ष में हम पूर्णिमा लेते हैं और कृष्ण पक्ष में अमावस लेते हैं। तो ये अमावस का पक्ष चलेगा, कृष्ण पक्ष चलेगा, लेकिन इसके बाद में फिर शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लगेगा तो पूर्णिमा नहीं आएगी। इसलिए इसमें हमारे यहाँ पूर्णिमा को महालय कहते हैं। नाना नानी आदि का जो हम लोग श्रद्धा से तर्पण करते हैं वो पूर्णिमा की को किया जाता है। इसके साथ साथ एक सनातन धर्म में कई भ्रांति चल रही है। कई बार लोग कहते हैं इनके 2 त्यौहार होते हैं, 2 दिन होते हैं। 2 दिन इसलिए होते हैं कि पितरों का जो समय है वो मध्याह्न माना गया है, 11 बजे से 1 बजे तक, खास करके 12 बजे। तो 12 बजे में जिस समय जो तिथि होगी वो मानी होगी। तो इसलिए कई बार तिथि 12 बजे 11 बजे से पहले खत्म हो जाती है, तो फिर वहाँ उस समय पितरों को तर्पण नहीं किया जाता, 12 बजे के समय में किया जाता है। तो इसलिए इसमें कई बार ऐसी तिथि आती है कि 2 तिथि मानी जाती है, या 2 साथ एक ही दिन हो जाते हैं। उसका सिर्फ सिद्धांत यही है कि मध्याह्न में जो समय तिथि हो वो मानी होगी। तो ऐसा हम लोग पहले से लिस्ट बना देते हैं जनता के लिए, जिसकी समझ में आवे किस दिन कौन सा श्राद्ध करना चाहिए। और फिर मैं आपको कह रहा हूँ, श्राद्ध श्रद्धा का ही नाम है। अपने बुजुर्गों के प्रति, पुरखों के प्रति, ऋषियों के प्रति, देवताओं के प्रति हम श्रद्धा अर्पण करने को श्राद्ध कहते हैं। 30 तारीख से शुरू होकर 14 तारीख तक जो है वो श्राद्ध रहेंगे। इसमें काफ़ी सारे लोग जो है कहते हैं कि इसमें दान पुण्य ज़्यादा करना चाहिए, तो किस प्रकार से करना चाहिए? काफ़ी लोग जो है कुछ कर देते हैं, तो किस प्रकार से दान पुण्य करना चाहिए? अब इसमें क्या है, जैसे हमारे जो बुजुर्ग हैं तो उनके लिए वस्त्र दान करना चाहिए, अन्न दान करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराने का मकसद क्या है? बोले अन्न दान करना। हमारे ब्राह्मण से मुखमासी, भगवान का जो विराट स्वरूप है उसमें ब्राह्मण भगवान का मुख माना गया है। क्षत्रिय उसमें बाजू मानी गई हैं, वैश्य उसमें उदर माना गया है और शूद्र उसमें पैर माने गए हैं। तो ब्राह्मण प्रसन्न यदि होगा तो हमारा सनातन धर्म यानी ईश्वर प्रसन्न होगा, यानी भगवान प्रसन्न होंगे। तो इसलिए ब्राह्मण को हम जब कोई भी भोजन कराते हैं तो उसमें हमारा ऐसा मान्य होता है कि हम अपने पितरों को दे रहे हैं, उनके माध्यम से दिया जाता है। तो उनको हम जो है, जैसा हमारे जिनके प्रति हम श्राद्ध कर रहे हैं वो क्या कपड़े पहनते थे, ऐसे कपड़े देते, क्या भोजन करते थे, हम वही भोजन को खिलाते हैं। तो उसके करने से उस क्षणिक समय में हमारे जो बुजुर्ग हैं वो उस समय ऐसा ही लगता है कि हमारे सामने बैठे हैं। ये हमारी श्रद्धा है। तो उस समय वस्त्र देना चाहिए, जो वो भोजन है जो उनको पसंद था वो ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। अब इसमें कई बार ऐसा आ जाता है, व्यंग भी आती है, बोले भाई हमारे जो पितर थे या कोई असंवैधानिक खाद्य पदार्थ खाते तो क्या वो खिलाने? नहीं, उसमें हम अपना सुधार करेंगे, क्योंकि हम जो है वैष्णव है। वो हमारा जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण भगवान का मुख है। तो ईश्वर कभी अभक्ष्य भोजन नहीं करता है, इसलिए भक्ष्य भोजन जो युक्त है, योग्य है, वही खिलाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिनको अपने पितरों की तारीख याद नहीं होती कि वो कब उनकी मौत हुई थी, तो वो कब करें? बहुत सुंदर प्रश्न किया है। पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए, अपने पितरों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। और
इसलिए हमारे यहाँ प्रति महीने वो यज्ञ आदि करते रहते हैं या अपने पुरोहित को बुलाते रहते हैं, जिससे हमारा संस्मरण बना रहे। लेकिन यदि नहीं है तो उसमें सर्व पितृ के लिए अमावस्या की तिथि ली जाती है, उनके उस दिन हम करेंगे तो वो सभी उसको सर्व पितृ अमावस्या कहते हैं। सनातन धर्म में इसकी इतनी मान्यता है, उसके बाद काफी लोग कहते हैं कि ये सिर्फ नाम के लिए करते हैं, इसमें कोई काफी लोग इसमें ना व्यंग्य ले आते हैं कि भाई ये सिर्फ जो है ब्राह्मण सिर्फ अपने लिए करते हैं, तो इसमें क्या जो है कहना चाहिए? मैंने आपको पहले इस बात को कहा कि हम ईश्वर का ब्रह्म विष्णु का एक विराट स्वरूप जो मानते हैं, तो उसमें ब्राह्मण को मुख माना गया है। अब मान लीजिए हम आपके बाजू से कहेंगे इस बाजू में खा लीजिए, कैसे खाएंगे? खाने का जो स्थान है वो तो मुख ही है ना। तो भगवान का मुख ब्राह्मण से मुख मासीर ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, यानी ब्राह्मण जो मुक्त है भगवान का है, इसलिए जो ब्राह्मण कह देता है वो ब्रह्म वाक्य, वो ईश्वर का वाक्य होता है, इसलिए ब्राह्मण को खिलाया जाता है। हाँ, कई बार ऐसा भी होना चाहिए कि ब्राह्मण का पेट तो भरा हुआ है, हम गरीबों को अन्नदान दे दें, लेकिन श्राद्ध तो ब्राह्मण को खिलाने से ही लगे। देखिए महाराज मुनिराज जी ने किस प्रकार बताया कि जो अमावस का जो होता है कि अगर किसी को जो है तारीख याद नहीं रहते अपने पितरों की, तो वो अमावस को मना सकते हैं। साथ ही दान जो है अच्छी चीज़ों का किया जाना चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं जिससे किसी का नुकसान हो या गलत चीज़ दान नहीं करनी चाहिए।